अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सोशल मीडिया पर आजकल एक बहुत दुखी वीडियो वायरल हुई है जो कि इंडिया के शहर अहमदाबाद की एक 23 साला लड़की आयशा आरिफ ख़ान की है, जिसकी शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे और अपने शोहर और ससुराल वालों के जहेज़ की डिमांड से तंग आकर उसने 25 फरवरी को एक नदी में छलांग लगा के सुसाइड कर ली है। और ख़ुदकुशी करने से पहले उसने एक वीडियो पैगाम जारी किया है। वो वीडियो पैगाम अगर कोई भी सेंसिबल इंसान देख ले तो उसका दिल फट जाए। वो वीडियो पैगाम अब यूट्यूब से कुछ चैनल से रिमूव कर दिया गया है और आयशा के शोहर को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या ये पहली लड़की थी या क्या ये आखिरी लड़की थी जिसने अपने इन हालात की वजह से अपनी जान तक की बाजी लगा दी? यकीनन नहीं। ये तो एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इसके अलावा सालों से हमारे दोनों मुल्कों में, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो भारत है, हज़ारों लाखों लड़कियां जहेज़ की वजह से बैठी रह जाती हैं या जो जहेज़ की वजह से ससुराल वालों का ये ताने जुल्म तशद्दुद बर्दाश्त करती हैं। उनमें से कई खुदकुशी भी कर लेती हैं, कईयों को मार दिया जाता है। तो ये कल्चर, ये ट्रेंड, ये लालच आखिर हम लोगों में से कब ख़त्म होगा? हम लोग कहने को तो कहते हैं कि जहेज़ एक लानत है, इसको ख़त्म होना चाहिए। अब किसी भी इंसान से पूछेंगे कि क्या जहेज़ को अच्छा समझते हो, वो कहेगा नहीं, जहेज़ लानत है। लेकिन जब उसको उसकी घर में या उसकी अपनी या किसी की भी शादी होगी तो यकीनन वो जहेज़ खुशी से कबूल कर लेगा। और फिर जब साथ ये भी कहेगा कि कौन सा हमने लिया है, उन लोगों ने अपनी बेटी को दिया है, उन्होंने अपनी खुशी से दिया है। अगर आपने खुद मांगा नहीं है तो आपने इनकार भी तो नहीं किया ना। आप इनकार करें, आपको नहीं पता कि जो लड़की का वालिद है या उसके भाई हैं, उन्होंने कैसे वो मैनेज किया है आप लोगों की ससुराल वालों की ख्वाहिशात, उनकी रस्म व रिवाज, ये जोड़े कपड़े, लेन देन, जेवर और फिर बारातियों का खाना, ये सारी चीज़ों के अलावा फिर वो फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और हज़ारों ढेरों चीज़ें। पता नहीं अगले की कमर टूट गई होगी, कहाँ कहाँ से कर्ज़े लिए होंगे और फिर वो कर्ज़े वापस करते उस बंदे की उम्र गुजर जानी है। तो आपका पेट तो भरना नहीं है। तो बेहतर नहीं है बंदा कहे कि हमें नहीं चाहिए और फिर ले भी ना। और जो माएँ हैं स्पेशली ख़वातीन, वो अपने बेटों की तरबियत इस तरह करें कि उनमें लालच ना हो, उनकी किसी दूसरे के सामान पे, जहेज़ पे नज़र ना हो। वो ख़ुद इस काबिल हों कि वो अपना घर चला सकें, अपने लिए चीज़ें ख़रीद सकें, अपने बीवी बच्चों के लिए ख़रीद सकें। बहुत सी जो लड़कियां हैं वो कुंवारी बैठी रह जाती हैं क्योंकि वो उनके बाप या घर वाले जहेज़ पूरा नहीं कर सकते। और फिर हमने ये रस्म व रिवाज, जहेज़ और हत्ता के बरी भी, लड़के भी इसी वजह से कुछ रह जाते हैं, शादियां लेट हो जाती हैं कि दुल्हन के लिए जेवर नहीं है, सोना इतना महंगा हो गया है, हम बरी कैसे करें, हम रस्म व रिवाज कैसे निभाएं, हम वलीमा कैसे करेंगे। तो क्या हमने खुद ये बहुत ज़्यादा फजूल रस्में नहीं बना ली हुई? हमने एक हलाल काम, निकाह है, हलाल है, वो 4 बंदों में भी हो सकता है। हमने उसको इतना मुश्किल और इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया हुआ है सिर्फ रसूमात की वजह से कि बहुत से लोग जब नहीं हो पाता निकाह तो यकीनन फिर जो गलत रास्ते हैं, बेराह रवी है, वो इसी वजह से वजूद में आती है। जब हम हलाल चीज़ को इतना मुश्किल बना देंगे कि तो यकीनन फिर हराम चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। तो इस बात पे भी गौर करने की ज़रूरत है। अगर आपने आयशा की वीडियो देखी है और उसकी रिकॉर्डिंग जो टेलीफोनिक उसने अपने पेरेंट्स के साथ की है, वो सुनी है, तो आपको उसकी दुख में डूबी हुई आवाज़ को देख के और उसके एक्सप्रेशंस देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि वो कितनी मजबूर थी। और बहू बेटियां तो हर घर में हैं। हमें इन रवैयों को अब ख़त्म करना होगा। इन गंदी रवाज को जो इस तरह के वाक़यात को जन्म देती हैं, उनको ख़त्म करना होगा। ज़ाहिर है जहेज़ जैसी लानत से छुटकारा हासिल करने के लिए तालीम और दर्स को आम करना होगा। कानून को भी खोज के नाखून लेने चाहिए कि इस तरह के वाक़यात ना हों। रोकथाम तो हो सकती है अगर हम सब कोशिश करें, एक-एक बंदा कोशिश करे। ये किसी का काम नहीं है, ना ही ये गवर्नमेंट का काम है, ना ही ये सिर्फ़ लड़के वालों का काम है। ये हर बंदे का काम है। कुछ जगहों पे लड़के वाले नहीं डिमांड करते, लेकिन लड़कियां या लड़की के घर वाले ज़बरदस्ती देते हैं सिर्फ़ अपनी नाक ऊंची रखने के लिए या सिर्फ़ अपनी टोर बनाने के लिए। वो चीज़ भी गलत है।
اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ عائشہ نے ٹھیک کیا ہے، خودکشی تو ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کہ بہت بری موت ہے، حرام موت ہے، اس سے تو بالکل نہیں قدم یہ نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان پر اتنی ہی مصیبت ڈالتا ہے، اتنے ہی دکھ ڈالتا ہے جس کو وہ برداشت کر سکے۔ تو اس بات پہ سوچیے گا ضرور، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔